चुनाव की तैयारियां जो है जोरों शोरों से देश भर में और जम्मू कश्मीर में चल रही हैं और हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है बढ़ चढ़ के इस चुनाव में हिस्सा ले रही है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो अभी अपना प्रचार प्रसार कर रही है, गली मोहल्ले में जा रही है, लोगों से मिल रही है कि वो लोग जो है अपना कीमती वोट जो है उस पार्टी को कास्ट करें। वहीं पर अगर जम्मू की हम बड़ी पार्टीज़ की बात करेंगे, जैसे कि कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है वो भी इस टाइम काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं जोश में है और लोगों के बीच में उतर रही है, हर गांव में जा रही है, लोगों से मिल रही है। इसी पे बातचीत करने के लिए इस टाइम मेरे साथ मौजूद है बोधराज शर्मा, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर है। इनसे बातचीत करेंगे। बोधराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कांग्रेस की किस तरीके की तैयारियां हैं इलेक्शंस को लेकर। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और कांग्रेस पार्टी पूरे जोर खरोश से ग्राउंड में है और इस बार बदलाव दोनों सीटें पे जम्मू की बात करें, जहाँ फिर कठुआ की बात करें, साबा कठुआ और उधमपुर की बात करें, दोनों सीटों में बहुत बड़े मार्जिन से कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। क्योंकि जो पिछले 10 साल में जो मौजूदा गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी की, जो दोनों मेंबर पार्लियामेंट है, आप सब लोग पत्रकार हों, आम जनता भी जानती है किस तरह से आज बेरोजगारी बढ़ी है। अगर तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। करप्शन बढ़ी है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। माफिया पैदा हुआ है जम्मू कश्मीर के अंदर, बड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी की देन है। और चिट्टा सरकार के 10 साल में ही बिकना शुरू, 10 साल से बिक रहा है। ये किसकी देन है? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हिंदुस्तान की ऐसी कोई यूटी और ऐसी कोई रियासत नहीं है जम्मू कश्मीर के सिवा अनएम्प्लॉयमेंट रेट सबसे ज़्यादा है। हमारे नौजवान डिप्रेशन में है। तो ऐसी सरकारें क्या करनी है? जो सरकार चिट्टा बेचे, ऐसी सरकार को बदलना है। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो लड़ाई है वो आम इंसान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है। लोगों ने मन बनाया है क्योंकि जनता जो है वो मन बना चुकी है दोनों सीटों पे। क्योंकि जनता ने पिछले 10 साल में कोई भी मेंबर पार्लियामेंट देखा नहीं है। तो बड़ा अफसोस है, लोगों में गुस्सा है। उस गुस्सा चाहे वो आने वाले 19 अप्रैल को जो वोटिंग होनी है और 26 अप्रैल जो वोटिंग होनी है उसमें बदलाव नीचे है। जी, आपको लगता है कि इस बार लोग जो है बदलाव चाहते हैं, इसलिए अगर हम भल्ला साहब की नॉमिनेशन वाले दिन की बात करें तो भल्ला साहब के साथ बहुत ज़्यादा जनसैलाब जो था वो देखने को मिला था। देखिए, जनता मन बना चुकी है क्योंकि कांग्रेस वो पार्टी है जो पूरे देश के अंदर जो कांग्रेस ने काम किए शायद किसी पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया है। आज जो मैं जम्मू कश्मीर की मैं लोकल बात करूँगा, जिस स्कूल के अंदर भाजपा का MP पढ़ा था, जुगल किशोर शर्मा जी पढ़े थे, वो स्कूल कांग्रेस ने बनाए थे। वो स्कूल कांग्रेस ने बनाए थे। तो भारतीय जनता पार्टी बता तो दे, भारतीय जनता पार्टी के राज में चिट्टा ही बिका है, बेरोजगार बढ़ी है, पेपर बिके हैं, माफिया पैदा किए हैं। सिटी ऑफ टेम्पल का नाम बदल के सिटी ऑफ वाइन शॉप रखा। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। पेपर शरेआम बिक रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। हमारे बच्चे जो 12वीं पास करने के बाद पेपर देने के लिए बाहर गए, तो भारतीय जनता पार्टी का ऐसा कोई नेता, चाहे वो मेंबर पार्लियामेंट था, उन्होंने कोई उसको मुंह पे टेप लगी थी। ये मिट्टी के बावे हैं, मिट्टी के बावे हैं, ये बोल नहीं सकते क्योंकि उनकी मजबूरी है। जो भारतीय जनता पार्टी के में बड़ा स्कैम और बड़ा घोटाला करेगा वो भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता होगा। अगर हम कश्मीर की तीनों सीट्स की बात करें तो अभी तक वहाँ से कोई भी कैंडिडेट जो है बीजेपी ने अनाउंस नहीं किया है। आपको लग रहा है कि अभी उनके पास शायद चेहरे की कमी है, जो अभी तक मतलब इतना समय हो गया है, लोकसभा चुनाव बस कुछ ही दिनों में जम्मू में जो पोलिंग डे है वो पास ही है, तो अभी तक कैंडिडेट की अनाउंसमेंट जो है वो नहीं हुई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो जितने भी जो लोग हैं वो समझ चुके हैं कि उनकी वापसी जाना तय है क्योंकि वो जीत नहीं सकते हैं। इसलिए कोई भी कैंडिडेट कश्मीर के अंदर अनंतनाग की बात करें, जब बाकी श्रीनगर की दोनों सीटें, दूसरी सीटों की बात करें, कोई भी तैयार नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों सीटें जम्मू वाले वो तो हार गए हैं। जहां वो अपने आप में कॉन्फिडेंस रखते थे, पिछले 10 साल से उनका कब्जा था, वो दोनों सीटें हार गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के हर एक नेता को ये पता चल चुका है कि वो दोनों सीटें हार चुके हैं, इसलिए वहाँ सीटों पे कोई कैंडिडेट तैयार नहीं हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तब जनता जवाब दे रही है। बोधराज जी, जम्मू में तो अगर हम दोनों सीट्स की बात करेंगे तो लोग बहुत उम्मीद लगा रहे हैं कि दोनों सीट पे जो है जम्मू से कांग्रेस आएगी। तो इस बार कांग्रेस को ये भी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जो है वो राहुल गांधी के चेहरे में आ। देखिए, ये गठबंधन का फैसला होगा जब ये बड़े गठबंधन की नेशनल लेवल पे बात होगी। जो भी सरकार बनेगी वो इंडिया गठबंधन की बनेगी। प्रधानमंत्री इलेक्शन रिजल्ट के बाद होगा, चाहे राहुल गांधी जी हों या बड़े बाकी हो जो, लेकिन वो होगी इलेक्शन के बाद। लेकिन जो जम्मू की दोनों सीटें, मैं जम्मू की बात करूँ, जम्मू की दोनों सीटें कांग्रेस की झोली में है और बहुत बड़े मार्जिन में है। चौधरी साहब के आने से आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फर्क जो है वो पड़ा है, मजबूती जो है वो आई है? बिल्कुल सही कहा आपने। चौधरी साहब के आने के बाद पार्टी में बहुत जोश और जोशीलापन आया है। आज भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग जो
चाहे वो स्टार प्रचारक की बात करें, वो बाहर से आ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये भूल जाना चाहिए कि अब जम्मू कश्मीर के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि जम्मू के साथ हमेशा धोखा हुआ है। और जो धोखा भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में किया, वो धोखा शायद आज तक किसी ने नहीं किया। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को 2 सिटिंग MP दिए, जम्मू वालों ने दिए, 10 साल तक दिए, और 25 MLA दिए। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू को क्या दिया? बेरोजगारी, माफिया। यही तो वो जो रियासत पौने 200 साल पुरानी रियासत थी हमारी, वो किसी पार्टी ने नहीं दी थी, वो राजा और महाराजा की रियासत थी, आज उन्होंने तोड़ दी। ये भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और जो भारतीय जनता पार्टी है वो स्पेशली महाराजा साहब के खिलाफ है, महाराजा साहब के खिलाफ है, डोगरों के खिलाफ है। आज आप देख रहे हैं, आज कोई मकान बनाता है तो रेत नहीं उठा सकता। ये किसकी देन है? जो बैठे जो इन्हीं की पार्टी के ही MLC डॉक्टर बिक्रम रंधावा जी ने कहा था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं, उन्हीं के ऊपर शरेआम उन्होंने बात की थी। उन्होंने तानाशाही और उन्होंने एजेंट पैदा किए हैं भारतीय जनता पार्टी में, दलाल पैदा किए। ये मैं नहीं बोल रहा, ये उन्हीं के MLC बिक्रम रंधावा जी ने, आपने मीडिया सोशल मीडिया से देखा होगा। ये है भारतीय जनता पार्टी के जो असली लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बच्चे भी बेरोजगार हैं, उनके लोग भी शिकार हो रहे हैं ये करप्शन के, बेरोजगारी के। मन तो उन लोगों ने भी बनाया हुआ, लेकिन उनकी मजबूरी है, वो सामने खुल के नहीं आते हैं। लेकिन इस बार मन बना हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की दोनों सीटें साफ हो जाएंगी। कश्मीर से क्या लगता है कि कश्मीर में किस तरीके की परफॉर्मेंस जो है कांग्रेस की रही? देखिए, हमारा जो इंडिया गठबंधन है, कश्मीर की बात करें या पूरे हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया गठबंधन जीतने वाला है। मैडम जी, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, बीजेपी मुकी गई थी। बीजेपी मुकी गई थी। बीजेपी के लीडर सहमे थे, नहीं तो शक्ला पढ़े हो तो रीड करियो, एक खत्म हो गई थी बीजेपी की तबाही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बोधराज शर्मा, जो कि कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जिनसे हमने बातचीत की लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभात साक्षी के लिए, जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।